लेकिन उससे पहले मैं अपनी एक दर्शक के पास चलूंगा और उनसे जानना चाहूंगा जो आपके नेताजी ने कहा था, सोनम श्रीवास्तव दिल्ली से। सोनम, मुझे बताइए, क्या आपको लगता है ये बीजेपी की वैक्सीन है जैसा अखिलेश यादव ने कहा था? नहीं, बिल्कुल ये बीजेपी की वैक्सीन नहीं है, ये एक मुद्दा बनाया जा रहा है, लेकिन इस पर मैं अपने विचार रखूँगी। लेकिन मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि पिछले मार्च से लेकर अगर मैं नवंबर तक की बात करूँ, जब कोरोना काल था और लॉकडाउन किया गया था, पूरी ज़िंदगी सी थम गई थी। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था जब रेल के पहिए थमे थे। उस दौरान हमने कभी नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी हम वैक्सीन बना लेंगे, इस हद तक हम इस बीमारी को कंट्रोल कर लेंगे। इस पर मैं और अपने आगे विचार रखूँ, लेकिन उससे पहले मैं अपने तमाम डॉक्टर्स का, तमाम नर्सों का, तमाम उन एएनएम का, वैज्ञानिकों को सैल्यूट करती हूँ, जिनकी वजह से आज कोरोना को हमने इस हद तक कंट्रोल किया है। उनका एक अमूल्य योगदान रहा है। अब मैं वैक्सीन पर आती हूँ। जब वैक्सीन बन रही थी, करीब दिसंबर की बात है, दिसंबर के आस-पास की बात है, जब वैक्सीन का बनना शुरू हुआ था। तमाम तरह के सवाल उठाने शुरू कर दिए थे लोगों ने, विपक्षी दल हो या तमाम ऐसे लोगों ने, कि भई ये तो सरकार की साजिश है, सरकार इसके ज़रिए जनसंख्या को घटाना चाहती है, मारना चाहती है, नपुंसक बनाना चाहती है। गज़ब तो तब हो गया जब ये भी अफ़वाह फैलने लगी कि ये जो वैक्सीन है, इसमें किसी ख़ास धर्म के पूजे हुए पशु-पक्षियों का ब्लड भी मिलाया गया है, ये वैक्सीन नहीं लगानी चाहिए। अब इसी बीच किसी लीडर भी कुछ ऐसे सामने आते हैं जो कि कहते हैं पहले प्रधानमंत्री लगवा लें, फिर हम लगवाएँगे। भला हम पहले क्यों लगवाएँ? आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन लगवा ली है और पूरे देश को ये संदेश दे दिया है कि ये जो वैक्सीन है, पूरी तरह से सुरक्षित है और हर किसी को लगवानी चाहिए। तो आखिरकार इसमें बीजेपी या किसी तरह की पार्टी का या किसी चुनाव से जोड़कर देखना तो पूरी तरह से गलत है। एक भारतीय नागरिक होने ठीक के है, नाते मेरे जी। ठीक है।